एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई हम इस वक्त कर रहे हैं केमिस्ट्री फॉर बीएससी फर्स्ट सेम, जिसकी ये यूनिट नंबर 4 है। तो भाई इसका लेक्चर नंबर हमारा है आई थिंक 16, मतलब इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं और 3 यूनिट हमारी खत्म हो चुके हैं, चौथी हमारी चल रही है और ये भी खत्म होने वाली है। भाई केवल एक टॉपिक रह गया लास्ट, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, मतलब कौन से कंपाउंड आपके एरोमेटिक होंगे, कौन से आपके एंटी एरोमेटिक होंगे और कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। भाई उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हुआ क्या कि अगर हम उस टॉपिक को पढ़ते तो लेक्चर हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता, जिसकी वजह से हमने सोचा उसमें यूज होने वाली कुछ चीजों को ना हम पहले जान लेते हैं। भाई वहां पर हमको जरूरत पड़ती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग की। अगर हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है तो फिर हम नहीं बता सकते कि भाई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर करना, एक छोटा सा लेक्चर एरोमेटिसिटी पढ़ाने से पहले हम ले आए हैं, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सर इसमें क्या जानना है हमें केवल बहुत छोटी सी चीज जानी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, कैसे करना है। सुन लीजिए भाई, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ये बहुत सिंपल सा लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा। सिर्फ एक चीज जाननी है हमें। भाई अगर मैं आपसे बात करूं, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 2 टाइप के होते हैं सर, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जिन इलेक्ट्रॉन से मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनता है उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और जिन इलेक्ट्रॉन से मिलकर पाई बॉन्ड बनता है उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सी बात तो हो गई, लेकिन जब हम कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। सर वो गलती ना हो इसलिए मैं इस चीज को पहले बता रहा हूं। मतलब अपन को क्या करना भाई, हमको करना है केमिस्ट्री सीखनी। हमको जब केमिस्ट्री सीखनी है तो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक केमिस्ट्री सीखनी है, तो हमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज को बड़े ही प्यार से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई तुम में से कुछ लोग कहीं ना कहीं आगे कंपटीशन में जाएंगे। भाई कोई ना कोई आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर हो रहा होगा, कोई आईआईटी गेट के लिए कर रहा होगा, जो सीएसआई नेट के लिए करेंगे। आफ्टर बीएससी कुछ ना कुछ करने वाले हो और करने वाले हो तो फिर आपको उस लेवल से मैं आपको कराना चाहूंगा कि वहां पर आपको जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरे से ग्रेजुएशन की सारी क्लासेस कर लेते हैं, आपको बाहर से कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होगी, आपका एग्जैक्टली आराम से सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। भाई अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के नजर आएंगे जो कार्बन कार्बन के बीच बनते हैं। एक आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, दूसरा डबल बॉन्ड नजर आएगा, तीसरा आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। सर यहाँ पर मेरे को पता है सिंगल बॉन्ड में हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है सर। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा मेरा पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें सर, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। भाई यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं पाई इलेक्ट्रॉन्स की, एक बॉन्ड में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात क्या है सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं सिंगल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करूंगा, अपन को मिलेगा 0। काय को सर? क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड है ही नहीं, और है ही नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाने हैं 0, ठीक है सर। जब किसी कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? डबल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा मेरा पाई बॉन्ड है। मतलब एक सिग्मा है, दूसरा पाई है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसका मतलब सर डबल बॉन्ड में आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे भाई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड में बात करें सर, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है सर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 में कितने हो गए सर? 4 हो गए, बिल्कुल। यहां पर आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। सर ये भी कोई सिखाने की चीज थी? ये तो बहुत सिंपल सी चीज, हम तो आराम से देख लेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ट्रिपल होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, खत्म कहानी। काय को सिखाना सर? सिखाना है क्योंकि कहीं कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज लगा है वो भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट होता है, लोन पेयर है वो भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करता है। भाई हमको ये टेंशन हो जाती है सर कौन सा नेगेटिव कौन सा लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह व्यवहार करेगा, उसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। चलिए फिर समझ लेते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो मैं कुछ एग्जांपल से लेकर चलते हैं।
कुछ एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 25-30 क्वेश्चन ले रखे हैं, पर हम सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। सर यहाँ पर मेरे को डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। जब एक ही पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर यहाँ पर तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है, मैं निकाल लूंगा। यहाँ पर मेरे को सर ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, 2 पाई बॉन्ड है भाई, 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई दूसरी नहीं समझना, इधर आ जाइए भी, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन अपना ये है, सर यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे को 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है, मतलब सर इसमें एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई। हाँ सर कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको है, आप कहेंगे सर कदापि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सर यहाँ पर भी मेरे को सिग्मा पाई सर 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, फिलहाल जो हम सीख रहे हैं वो है। अब यहाँ पर देखिए भाई, मैंने अलग अलग टाइप के 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। एक में मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव लगा रखा है, दूसरे में मैंने पॉजिटिव लगा रखा है। सॉरी, यहां पर हमको जानना है क्या, हमको यहां पर जानना है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने। अगर मैं यहां पर देखूं सर, मेरे को एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सर इसमें एक पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। क्या ये बात सच है, इसमें 2 होंगे? हम कहेंगे नहीं, सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों है जबकि एक ही पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी भाई, क्या होती है वो समझ लीजिए। क्या हमने इससे पहले, इस लेक्चर से पहले रेजोनेंस पढ़ा था? हम कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था। क्या हमने इससे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था? हम कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था। सर उन दोनों में हमने क्या देखा था, इसको जरा देखिए। यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ है नेगेटिव। भाई होता क्या है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि हम रेजोनेंस वाली वीडियो देख के रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव यहां पर आकर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटकर इधर आ जाना है। सर इससे होगा क्या भाई, इससे होगा क्या? हम कहेंगे सर इससे बहुत ही अच्छा सा कार्य होगा, वो ये होगा, यहां पर CH2 है, बॉन्ड जब इधर टूटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पर क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या है, CH। यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2, क्योंकि यहां से नेगेटिव ने जाकर डबल बॉन्ड बना लिया। सर एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सर वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव के फॉर्म में यहां पर थे, उन्होंने जाकर कौन सा बॉन्ड बना लिया, पाई बॉन्ड। इसका मतलब सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल करेंगे, और करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट किए जाएंगे। इस तरह से हम बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट किए जाएंगे। तो हमने क्या सीखा भाई, हमने ये सीखा अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, अगर कॉन्जुगेशन में है तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करेंगे। आई होप क्लियर है। ठीक, आगे आ जाइए सर। आप हमसे कहेंगे सर ये कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। यहां पर जब मैंने देखा, यहां पर क्या देखा भाई, यहां पर देखा मैंने नेगेटिव को, आपने नेगेटिव में कॉन्जुगेशन को दिखा दिया। सर मेरे को तो पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी तो कॉन्जुगेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरा देखना एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर है पॉजिटिव, है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब सर एक चीज हो सकती है, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आकर डबल बॉन्ड बना सकता है, और यहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर सर एक चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर CH2 बचेगा, बिल्कुल। जब यहां से बॉन्ड टूटा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, बिल्कुल। यहाँ CH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। यही तो हो जाना है
भाई यहां पर पॉजिटिव का मतलब है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी बेचारे ने दे दिया। नेगेटिव का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक खुद का एक दूसरे से ले लिया उसने। तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन थे तो उन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन है नहीं तो पाई बॉन्ड बना थोड़ी रहे। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन से इधर जाके कॉन्जुगेट करेंगे। तो यहां पर ओवरऑल कितने पाई इलेक्ट्रॉन सर? दो ही है। यहां पर कितने हो गए? 4 हो गए। अगर आपका नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करता है। आगे क्वेश्चन ये आगे सर मैं आपसे पूछूं, आप खुद करके देखिए इस वाले में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप में से कुछ सोचेंगे सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हम कहेंगे 2 क्यों है? आप कहेंगे सर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक पाई बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। आप कहेंगे सर नेगेटिव भी आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर रीजन देंगे सर ये जो नेगेटिव है क्या ये कॉन्जुगेशन में है? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये नेगेटिव यहाँ के डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं जो टूट के जाए, है या नहीं? नहीं है। नहीं है तो फिर ये वाला जो नेगेटिव है ये पाई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करेगा, और पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तो ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पर केवल एक ही पाई बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। इधर देखिए कहानी चेंज। रेजोनेंस से सीधा कूदे मीजोमेरिक इफेक्ट जो हमारा पिछले लेक्चर में था। भाई यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। क्या ये कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल आ सकते हैं। तो भाई ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर टूट जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर क्या ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल करेंगे। अगर कोई नेगेटिव है, अगर कोई लोन पेयर है जो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो वो हमारा एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स काम करेगा। तो फिर वो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे जो कंसेप्ट हमें सीखना था नॉर्मली हो गया। अभी इस टाइप के अगर आपको लाइन स्ट्रक्चर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर चले जाना, लाइन स्ट्रक्चर सीख लेना। जहां पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स आईपीएसी डाल रखी है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये भी डाल रखा है, और साथ ही साथ हमने सभी लाइन स्ट्रक्चर को समझ लिया है कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं हम अपना। हमें जानना सर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? मुझे दिखाई दे रहा है 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। सर 2 पाई बॉन्ड है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बात करो 1 2 3, सर 3 पाई बॉन्ड है मतलब 3 2 जा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। सिंपल। आगे आइए सर, आगे आ जाइए, इनमें हम बात करते हैं। अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, थोड़े आगे अलग टाइप के। भाई ये क्यों लिए मैंने क्वेश्चंस? ये इसलिए लिए हैं क्योंकि इनका यूज हमें अभी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पता करने में किया जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर सर मेरे को एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा और कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने हैं क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर सर जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है और कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेगा, इसलिए इस पर हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर ये जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पर पॉजिटिव है, कॉन्जुगेशन तो है लेकिन पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं तो यहाँ पर केवल एक ही पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर अब आगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस जिनमें मैंने पहले क्या 3 मेंबर रिंग लिए थे, अभी हमने 4 मेंबर रिंग ले रखी है। अब इसमें जान लेते हैं क्या होता है। एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है भाई, क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मेरे को, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है साथ ही साथ पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही हो जाने हैं। आगे डबल बॉन्ड है पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में छोड़ो क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते नहीं ना, नेगेटिव कॉन्जुगेशन, हाँ ये नेगेटिव आपका कॉन्जुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, 2 और 2 हो जाने हैं 4, देयर इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक क्लियर है। आगे आ जाए यहाँ पर सर ये भी कॉन्जुगेशन में, ये भी कॉन्जुगेशन में 2 4 6 मतलब सर कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर है। इधर आ जाइए भी, इधर आ जाइए भी, यहां पर देखो 2 4 ये तो हो गए, ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सर। 2 2 4 पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सर। यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई
इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पर आइए भाई, यहां पर देखिए भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर साथ में क्या दे रखा है, लोन पेयर। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो किसकी तरह काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन के तरह। कितने हो जाने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाने हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इनमें भी हम देख लेते हैं। सिंपल बेंजीन बना रखा है 2 4 6 सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैं आपको बहुत ही बड़ा भ्रम भी तोड़ने वाला। जब भी आपको कोई बोलता है एरोमेटिक कंपाउंड, आपके दिमाग में सीधा सीधा बेंजीन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। भाई बेंजीन के अलावा बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे। ये भी हमारे एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पीछे अगर हम बात करें, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, ये हमारा काम है अगले लेक्चर में जानना। सर हम कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक है, कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, ये अगले लेक्चर में जानेंगे। फिलहाल के लिए हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए था। दूसरी चीज हाइब्रिडेशन निकालना भी आना चाहिए। हाइब्रिडेशन निकालना मैं पहले सिखा चुका हूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालना अब सीख लेते हैं। एरोमेटिक हम कल सीखेंगे। ओके चलो इधर देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, 2 2 2। पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 2 2 2 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने हो जाना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाने हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, सारी चीज आपको क्लियर होगी। अब अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। हकल्स रूल क्या होता है ये सब जानने वाले हैं, और वो इस प्लेलिस्ट मतलब इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपको बस लेक्चर को शेयर करना है जितना हो सकता है जहां तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।